नमोदय साथियों, जातिवाद से त्रस्त, जातिवादियों के उत्पीड़न से त्रस्त, अत्याचार अन्याय से त्रस्त गुजरात के दलित समाज ने आज 4 मार्च के दिन बड़ौदा के संकल्प भूमि से गांधीनगर की यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य ये था, मांग ये थी कि अस्पृश्यता हटाओ, भारत बचाओ, समाज बचाओ, दलितों को सुख चैन से जीने दी और भारत का नाम भीम भारत राष्ट्र दे। ऐसी मांग के साथ आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक संकल्प भूमि बड़ौदा के सयाजी नगरी में महसाना, उत्तर गुजरात, पश्चिम गुजरात, दक्षिण गुजरात के कई जिलों से मुख्य कार्यकर्ताओं और अनेक महिलाएं, अनेक स्कूल में पढ़ती बालिकाएं संकल्प भूमि पर उपस्थित हुई और यहाँ पर उन्होंने अपने विचार रखे और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ सचिवालय है, उस ओर निकल पड़ी। पहली बार भारत में आ शब्दनो आपणे उपयोग कर्यो छे, भीम राष्ट्र। समाज बंधु, ये है मार्टिन मैकवान, जो गुजरात के बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध ट्रस्ट नवसृजन ट्रस्ट के अध्यक्ष है। इन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहली बार भीम भारत राष्ट्र की मांग की है और ये मांग हमने इसलिए की है क्योंकि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इसी के साथ उन्होंने बढ़ते दलित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहकर अस्पृश्यता मिटाओ, देश बचाओ की बात कही। हाँ भाई साहब, आपका नाम बताइए। नरेंद्र परमार। हाँ, तो ये रैली काय की है? ये भारत ही महान राष्ट्र है। हाँ। इस संदेश के साथ हाँ। भीम राष्ट्र हम चाहते हैं। हाँ। भीम राष्ट्र इसीलिए चाहते हैं हाँ। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कांतिलाल परमार है। हाँ। और मैं अहमदाबाद से आता हूँ। हाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज 4 मार्च को हमने छुआछूत मुक्त भारत बने, इसलिए एक मार्च का आयोजन किया है यहाँ संकल्प भूमि से सचिवालय तक। और हमारी यात्रा का नाम है आबड़सेठ मुक्त भारत, यानी कि छुआछूत मुक्त भारत समान यात्रा। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप जाति मुक्त भारत क्यों नहीं बनाना चाहते? ऑटोमेटिकली जाति मुक्त। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक खाना पेट में जाता है? नहीं जाता है ना। हाँ, तो ये जाति मुक्त भारत। मुझे आपसे ये सवाल करना है, आज़ादी के 70 साल हो गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिवंगत होने को 70 साल हो गए। 70 सालों में गुजरात की जनता को ये छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि बाबा साहब का आंदोलन जाति मुक्त, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मुक्त, पाखंड मुक्त, जाति मुक्त भी भारत होना चाहिए, जो डॉक्टर बाबा साहब आपको अस्पृश्य वही होना चाहिए। मान लीजिए आपके साथ ये छुआछूत का भेदभाव खत्म हो गया, तो अम्बेडकर आपके लिए कुछ नहीं बचे ना। शहरों में जाति भेद दिखाई नहीं देता, अस्पृश्यतावाद दिखाई नहीं देता, तो है दिखाई नहीं देता, बराबर। तो वो लोग बाबा साहब की तरफ नहीं आते, बुद्ध की तरफ नहीं आते, है ना। गांव में जाति भेद है, मारा जाता है, कूटा जाता है, पिटा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर आ गए और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये छुआछूत मुक्त भारत बनाने के लिए निकले, तो छुआछूत निकल जाए तो आप भी तो वही करोगे जो शहर के कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, बाबा साहब का आंदोलन क्या था? जाति मुक्त, पाखंड मुक्त, समता पर आधारित भारत। तो मांग क्या होनी चाहिए? हमारी मांग ये है कि इस देश में से कोई भी प्रकार का जो भेदभाव है वो मिटना चाहिए। कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, असमानता, भेदभाव, शोषण, सब कुछ मिटना चाहिए। जो साथियों, गुजरात का प्रतिष्ठित, जाना माना
ट्रस्ट नवसर्जन ट्रस्ट, और गुजरात के इस ट्रस्ट का संचालक मार्टिन मैकवान, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, तथागत बुद्ध को जानने वाला व्यक्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के जीवनी को जानने वाला अभ्यासु व्यक्ति ऐसी भूल कतई नहीं कर सकता कि महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन जाति मुक्त, पाखंड मुक्त, अंधश्रद्धा मुक्त, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज रचना का आंदोलन था। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जनता से कहा, चलो बुद्ध की ओर, भारत को बौद्धमय बनाना है। तो मार्टिन मैकवान जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी भूल कतई नहीं कर सकता, नवसर्जन ट्रस्ट ऐसी भूल कतई नहीं कर सकता। लेकिन गुजरात का एक एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता गुजरात की जनता के मानसिकता से डरा हुआ है, अविश्वास है यहाँ के लोगों पर, क्योंकि यहाँ के लोग पाखंडवाद में, अंधश्रद्धा में, मनोवाद में, हिंदुत्ववाद में इतने फंसे हुए हैं कि उनको अगर सीधा सीधा कह दिया जाए कि मनोवाद छोड़ना है, भारत को बौद्धमय बनाना है, तो वो पलट कर भी देखना नहीं चाहते। चाहे उन पर अत्याचार होते जाए, चाहे वो मार खाए, चाहे उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, फिर भी वो हिंदुत्व के दलदल से ऊपर उठकर आना नहीं चाहते, स्वयं जातिवाद से मुक्त होना नहीं चाहते। और शायद यही कारण है कि नवसर्जन ट्रस्ट की ये कार्यकर्ता सीधी सीधी बात जाति मुक्त भारत बनाने की नहीं कर रहे, भारत को बौद्धमय बनाने की नहीं कर रहे, बल्कि ये केवल पेड़ों की डाले छाटने वाली बात कर रहे कि केवल छुआछूत हट जाए, मनोवाद जिंदा रह जाए, जातिवाद जिंदा रह जाए, इतना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन संगठित हो जाओ, सक्रिय हो जाए और जातिवाद, जातिवादी, मनोवादी, आतंकवादी इन साथ मिले, यही एक कारण हो सकता है। तो मैं मार्टिन मैकवान जी की मानसिकता को समझ सकता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता की मानसिकता को समझ सकता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी विचित्र है साथीदारों कि लोग अपने पड़ोस में किसी पर अगर मनोवादी हमला होगा तो पड़ोसी उसको साथ देने के बजाय पड़ोसी अपने घर में दुबक के बैठ जाएगा। किसी गांव में अत्याचार होगा तो शहर के लोगों को कोई लेन देन नहीं, अहमदाबाद में अत्याचार होगा तो बड़ौदा के लोगों को कोई लेन देन नहीं, सूरत में अत्याचार होगा तो भरूच के लोगों को कोई लेन देन। ऐसी मानसिकता है और इसलिए कार्यकर्ता डरे डरे खपा खपा से रहते, क्योंकि जनमत और जन आंदोलन छिड़ता नहीं और जनता उनके इस अच्छे कार्य को, समाज के हितोषी कार्यों में भी सहयोग नहीं करते। आइए बड़ौदा का एक बाहोश कार्यकर्ता, बहुत हिम्मतबाज कार्यकर्ता भरत बाबा के विचार इसी बात पर। एक कुत्ते पे अगर कोई बाहर का कुत्ता हमला करता है तो उस गली के सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर के कुत्ते को नोच डालते हैं। क्या दलित समाज कुत्तों से भी गया गुजरा है कि एक दलित बंधु पर हमला होता है तो सारे मुंह देखते रहते? अहमदाबाद में होता है तो बड़ौदा सोते रहता है, आनंद सोते रहता है, सूरत सोते रहता है, सूरत में होता है तो खेड़ा सोते रहता है, अहमदाबाद बड़ौदा सोते रहता है। ऐसी स्थिति कब तक और क्यों? मेरा नाम भरत रोहित बाबा है, मेरे से भरत बाबा से जानते हैं लोग। और ऐसा नहीं है, सक्रिय तो सब है, जय भीम का नारा सब बोलते हैं, सबको आना चाहिए। और बाबा साहिब का जो है थॉट कि संगठित हो, तो संगठित मायने कब रखता है कि ये संगठित है? जब विचारधारा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाबा साहेब, काशीराम साहेब की ये नसों नस में विचारधारा अंदरों अंदर इतनी तगड़ी होनी चाहिए, तब आपको बेहोश और आपकी ताकत बढ़ती है। अगर मैं बात करता हूं बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे कोई अगर बड़ौदा में कोई प्रॉब्लम होता है तो जय भीम का बहुत सारे संगठन चल रहा है। तो संगठन क्या करता है? एकत्रित की बात कर रहा हूं, संगठित की बात कर रहा हूं। जो बाबा साहेब ने बोला है वो क्या कर रहे हैं? अगर ये संगठन गए तो हम नहीं जाएंगे, अगर उन लोगों ने काम किया, हाथ में लिया, तो हम नहीं जाएंगे। कल में ऐसा होता है, अहमदाबाद में ऐसा होता है, घोड़े पर सवार हुआ और वहां पे
जो मनुवादी की जो विचारधारा है वो हमारे लोग ने एक्सेप्ट कर लिए खुशी खुशी, लेकिन हमारे बाबा साहब की विचारधारा है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समझो, सही है। अगर जिस दिन बाबा साहब की विचारधारा ने उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, तब घोड़ी पे नहीं हाथी पे वरराजा जाएगा, वो 100% है। जब जाते हैं, जब डीजे बजता है, तब गरबा खेलते हैं मनुवादी का, और जब मारते हैं तब खटखटाते हैं दरवाजा किसका? बाबा साहब। बाबा साहब का। बिल्कुल सही। तो हजार से चल रहा है, उन लोगों ने मगज में डाल दिया है। अगर आप कोई मकान बनाते हो ना सर, तो मकान का किचन कहाँ आएगा, और उसका मंदिर कौन सी दिशा में आएगा, दरवाजा किस जगह से आएगा, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन विचारधारा उन लोगों ने ठोप दी है, और वो विचारधारा जल्दी नहीं निकल रही है। वो विचारधारा का निकालने के लिए हमारे जैसे विचारधारा वाला लोग घर घर जाके उसको जागरूक करना पड़ेगा। वो लोग मनुवादी के सिस्टम से चल रहे हैं। रही बात आपकी ये कि वो ये नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारी गलती है, हमारी गलती, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। अगर विचारधारा हमारी स्ट्रांग है और जिसके अंदर विचारधारा नहीं है, तो हमारा काम है कि उसके अंदर जो है उसका माइंड वॉश करके हमारी विचारधारा को दाखिल करो, और उन लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर जो है उसकी विचारधारा दाखिल करके आम्बेडकर वादी बनाओ, नहीं कि वो वाला वादी। तब हमारी